Hello everyone, this is Shamshad here. Today we are going to start another important topic which is called as interrupts. Okay, तो ये मेरे हिसाब से मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक है इंटरप्ट। माइक्रो प्रोसेसर का जो सारा टॉपिक मैंने अब तक एक्सप्लेन किया है उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो मुझे इंटरेस्ट आता है पढ़ाने में उसमें से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटरप्ट। ओके, तो आई होप आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने के बाद। तो देखिए इंटरप्ट को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि सिंपल मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स भी होंगे, मान लीजिए आपके पापा हैं आपके साथ हैं, ओके, वो किसी रूम में काम कर रहे हैं, अपना काम वर्क में बिजी हैं, ओके। आपके 3 बच्चे हैं, आपके तो बच्चे होंगे अभी फिलहाल, मान लीजिए आपके भाईजान हैं, ओके, भैया हैं, भैया के 3 बच्चे हैं जो आपको अंकल अंकल बुलाते हैं। तो वो 3 क्या है, अपने अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हैं और आप अपने रूम में बैठ के प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई किसी इंपॉर्टेंट काम, मतलब कोई इंपॉर्टेंट काम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी काम कर रहे हैं अपना, ओके। तो अचानक से क्या हो गया, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा, यानी आप जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं 3 में से किसी एक बच्चे को कोई ज़रूरत पड़ा, तो वो मान लीजिए पहला बच्चा रूम 1 में है, दूसरा रूम 2 में, तीसरा रूम 3 में, आपके पापा जो है रूम नंबर 4 में है और आप किस में, आप मास्टर रूम में बैठे हुए हैं। तो आपके पास वो बच्चा आएगा रूम नंबर 1 का और कहेगा कि अंकल अंकल चलिए ना, मुझे ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझा दीजिए। तो आप तो अपने काम में बिजी हैं, आप अपना काम कर रहे थे, लेकिन बच्चा आएगा बोलेगा तो आप 2 तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। या तो कहेंगे कि रुको ना, थोड़ी देर में आते जाओ, थोड़ी देर में आते हैं, मैं अभी काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आगे कर दूंगा। तो बच्चा फिलहाल तो चला जाएगा, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद वो चला आएगा, फिर बोलेगा कि अंकल अंकल चलिए ना, अभी देर हो गया, इतना देर हो गया, अभी तक आप काम कर रहे हैं, कब तक कीजिएगा मुझे भी बताइए। तो फिर आप बोलिएगा अरे जाओ ना अभी बाद में, अभी मेरा काम चल रहा है, बहुत बिजी हूँ मैं। फिर चला जाएगा बच्चा मान लीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर आएगा, लेकिन वो कंटिन्यू आता रहेगा। तो आप क्या हो जाएगा, तंग आ जाएगा, चलो तुम्हारा पहले काम कर देते, दिमाग खराब कर दिया तुम, ठीक है, उसके साथ चले जाइएगा काम उसका, उसके रूम में जाइएगा, रूम पता है कि रूम नंबर 1 में है, वहाँ जाइएगा, उसका प्रॉब्लम देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आके अपना काम में लग जाइएगा वापस। तो ये क्या हो गया, सिंपली जैसे बार बार अगर मान लीजिए आप नहीं इस काम को करेंगे तो बार बार एक बच्चा आके डिस्टर्ब कर रहा है कंटिन्यू, हो सकता है दूसरा बच्चा को प्रॉब्लम हो तो फिर वो आ जाए, तीसरा को किसी एक को प्रॉब्लम हुआ तो वो आपके पास आ जाएगा, आने के बाद आपको बार बार डिस्टर्ब करता रहेगा। जब तक आप उसके रूम में जाकर उसके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं कीजिएगा तब तक ये प्रॉब्लम आता रहेगा ना। और आपके अगर फादर आ जाए तब क्या होगा, अगर आपके फादर को कोई प्रॉब्लम आया तो वो आएंगे, कहेंगे चलो फना, चलो तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा ये देख लो। तो आप क्या कीजिएगा, कहिएगा पापा जाइए मैं बाद में करता हूँ। नहीं, पापा हैं तो पापा का प्रायोरिटी क्या है, बहुत हाई है, तो पापा का रिस्पेक्ट करते हुए आप ठीक है पापा चलिए, अपना काम बंद कीजिएगा, तुरंत पापा के साथ चले जाइएगा, चलिएगा ना। तो इसी तरह से इंटरप्ट भी होता है। इंटरप्ट क्या होता है, एक समझिए कि सिंपली माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ढेर सारा काम एग्जीक्यूट होता रहता है पैरेलल में, ओके। जब कोई काम में कोई प्रॉब्लम आता है तो वहाँ से मतलब मान लीजिए पेरिफेरल उसके साथ मिलकर क्या कर रहा है, कॉपी का काम कर रहा है, यानी डेटा को ट्रांसफर कर रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, म्यूजिक सिस्टम बज रहा है सिंपली, यानी कि आप अगर एक लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर माइक्रो प्रोसेसर है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है, लैपटॉप के अंदर ढेर सारा काम को परफॉर्म कर रहा है एक साथ। कि आप क्या किए, सिंपली इंटरनेट ऑन कर लिए, उसमें ब्राउजिंग करना चालू किया, फेसबुक ओपन कर लिया, एक तरफ आपने म्यूजिक प्लेयर लगा दिया, म्यूजिक प्लेयर पर गाना भी सुन रहे हैं, तीसरी तरफ आपने क्या किया, पीपीटी को भी खोल रखा कि चलो थोड़ा टाइम निकाल के इसको ही बना लेंगे, फिर चौथी तरफ आपने दूसरा टास्क खोल रखा है, यानी एक साथ मल्टीपल टास्क को आपने खोल रखा है। तो अगर बीच में कहीं कुछ अटक जाएगा, जैसे मान लीजिए म्यूजिक प्लेयर चलते चलते बंद हो गया, तो आप जाके वहाँ देखिएगा ना कि मैं क्यों बंद हो गया भाई, क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम आया तो उसके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने जाइएगा, तो दैट्स कॉल्ड इंटरप्ट। यानी माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पैरेलल में ढेर सारा टास्क परफॉर्म हो रहा है, अगर कोई टास्क अचानक से बंद हो जाता है या अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाता है उसमें, तो वो क्या होता है, सिंपली वहाँ से एक रिक्वेस्ट आता है माइक्रो प्रोसेसर को, एक रिक्वेस्ट आता है, किस फॉर्म में आता है, इंटरप्ट के फॉर्म में, और वो बताता है कि इस जगह पे ये प्रॉब्लम हुआ है। फिर माइक्रो प्रोसेसर उसके लोकेशन पे जाता है, वहाँ पे प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता है, शॉर्ट आउट करने के बाद फिर से उसको रीस्टार्ट करता है और उसके बाद फिर से अपने अपने पोजीशन पे आ जाता है। तो ये कहलाता है इंटरप्ट। तो आप अपने घर के एग्जांपल से समझ गए इंटरप्ट क्या होगा, जो बच्चे जो खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपके लिए इंटरप्ट का काम करेंगे कब, जब उनको दिक्कत होने लगेगा कुछ, ओके, वो आएंगे आपको वहाँ पर डिस्टर्ब करने लगेंगे, वो इंटरप्ट है। तो इंटरप्ट में भी क्या होता है, प्रायोरिटी होता है, आगे हम लोग चल के पढ़ेंगे प्रायोरिटी और इंटरप्ट। तो प्रायोरिटी क्या होता है कि यानी कौन इंटरप्ट का वैल्यू कितना है, यानी कौन इंटरप्ट सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है और लोएस्ट प्रायोरिटी किसका है। तो उसमें हम लोग देखेंगे ट्रैप एक इंटरप्ट के बारे में, जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा, ओके, और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का कौन होगा, INTR। और इसके बीच में क्या होगा, ये देखिए यहाँ से जो देख रहे हैं सीरीज, ये सीरीज बताता है कि ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का है पहला, और सबसे लोएस्ट INTR है। तो ये आपके पापा की तरह काम करता है, यानी कि एक बार आ गए तो आपको जाना ही होगा और काम को सॉल्व करना ही होगा, क्योंकि ये इमरजेंसी काम लेके आएंगे। छोटा मोटा काम पापा तो लेके आएंगे नहीं आपके पास कि चलो छोटा सा काम ही कर दो, बच्चे तो छोटा छोटा काम लेके आ सकते हैं, तो आप उनको टाल सकते हैं। तो ये बाकी जो अदर इंटरप्ट हैं वो सारे इंटरप्ट क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी का है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका है, ट्रैप का, जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट है। जब ये आता है तो माइक्रो प्रोसेसर को अपना सारा काम छोड़ के तुरंत एट ए टाइम
इस इंटरप्ट के लोकेशन पे जाना होता है और जाने के बाद उसके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना होता है। सिंपल इस तरह से समझिए। ओके, इस तरह से समझने में क्या होता है, मज़ा भी आता है और क्या होता है, अच्छे से दिमाग में लंबे टाइम तक याद भी रहता है। तो मैं आपको इसी तरह से समझा रहा हूँ, आगे भी मैं इसी को इसी तरह से समझाऊंगा। देखिए तो क्या क्या होता है, तो कह रहा है इंटरप्ट क्या हो गया, समझ में आ गया। इंटरप्ट क्या होता है, सिंपली एक रिक्वेस्ट होता है जो माइक्रो प्रोसेसर जब एक साथ मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है, तो किसी एक अगर पोर्शन से, किसी एक सेक्शन से, किसी एक एप्लीकेशन से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट भेजता है और वो किस फॉर्म में आता है, इंटरप्ट के फॉर्म में आता है। अगर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है तो वो कौन सा रिक्वेस्ट भेजेगा, ट्रैप के फॉर्म में भेजेगा, यानी मेजर प्रॉब्लम है। जैसे अचानक से पावर शट डाउन हो गया और आपका लैपटॉप जो है सिर्फ पावर सप्लाई में चल रहा था, तो अचानक से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अचानक से बंद हो जाएगा तो ये वाला रिक्वेस्ट ऑन होगा लेकिन पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपका सिस्टम बंद हो गया। मान लीजिए इस तरह से कुछ और अचानक चलते चलते हार्ड डिस्क क्रैश कर गया, ये बड़ा सा है, तो तुरंत आपको रिक्वेस्ट आएगा ये कि हार्ड डिस्क क्रैश कर गया, ये प्रॉब्लम हो गया। तो इस तरह का रिक्वेस्ट जो आता है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का, यानी कि जिसको प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम। तो मेजर प्रॉब्लम आता है ट्रैप के अंदर। RST 7.5 उससे छोटा, फिर उससे छोटा ये होता है, उससे छोटा ये होता है, ये सारा रिक्वेस्ट क्या है, उससे छोटा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रायोरिटी का कौन है, ट्रैप है, जो कि मेजर प्रॉब्लम को होता है। वो सब जो प्रॉब्लम मैंने बताया कि इतना बड़ा प्रॉब्लम, वो सब प्रॉब्लम ऐसे जनरल केस में नहीं होता है। जनरल केस में बड़ा प्रॉब्लम का मतलब है कि अचानक से आपको रीड होते होते बंद हो गया, तो आपको ये प्रॉब्लम आया कि रीड हो रहा था, स्टॉप कर गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आप गए देखा, तो देखा क्या हो गया कि रीड हो रहा था, अचानक से स्टॉप होने का रीज़न ये हो गया कि फाइल जो है वो करप्ट है, इसलिए वहाँ से फेल कर गया। तो आप क्या किया, फाइल को रिफ्रेश किया, देखा कि फिर से कॉपी होता है कि नहीं, अगर होता है तो फिर स्टार्ट कर दिया, और नहीं होता है तो फिर से रिप्लेस कर दिया, दूसरे फाइल को कॉपी किया वहाँ पे। ओके, तो इस तरह का इंटरप्ट आता है, तो उसको कहते हैं ट्रैप। ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का रिक्वेस्ट लेके आता है। इसी तरह से हम लोग कहते हैं जो इंटरप्ट होता है वो कितने तरह का होता है, तो वो 5 तरह का होता है। और ये 5 तरह का जो इंटरप्ट है उसको कहते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट क्यों कहते हैं, अब ये सवाल हुआ कि हार्डवेयर इंटरप्ट क्या है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या है। तो हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में फ़र्क ये है कि हार्डवेयर इंटरप्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नाम से ये सब दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के साथ क्या होगा, आपका मेमोरी लोकेशन फिक्स होगा। तो हम लोग आगे चल के देखेंगे क्या होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अभी सिर्फ फिलहाल आपको ये समझना है कि हार्डवेयर इंटरप्ट कितना होता है, 5 तरह का होता है। कौन कौन होता है, ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR। तो देखिए इंटरप्ट का क्या है, इंटरप्ट को 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक को कहते हैं मास्केबल और दूसरे को कहते हैं नॉन मास्केबल। मास्केबल का मतलब क्या, जिसको आप अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आपके घर में बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे आए, लोएस्ट प्रायोरिटी के इंटरप्ट है, वो आके आपको कहेंगे अंकल चलिए काम करना है, ये काम करना है, ये चीज़ मेरा अटक गया, तो आपने कहा कि अभी रुको बेटा बाद में आता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ, तो वो हो गया मास्केबल, यानी आपने मास्क कर दिया उसको। मास्क करने का मतलब उसको आप रोक सकते हैं, छिपा सकते हैं कि अभी थोड़ा देर रुक जाओ, होल्ड करो। लेकिन नॉन मास्केबल क्या है कि अगर एक बार आ गया तो आप इसको छिपा नहीं सकते हैं, यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला। तो ट्रैप क्या है, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन मास्केबल। ये अगर आ गया तो आप मतलब माइक्रो प्रोसेसर को सब काम छोड़ के इसको पहले देखना होगा। और अगर ये सारा आ गया तो ये सारे अगर कोई इंटरप्ट आ गया, इसमें से कोई भी एक आ गया तो ये मास्केबल है, इसको माइक्रो प्रोसेसर क्या कर सकता है, होल्ड करा सकता है कि थोड़ी देर वेट करो, हम थोड़ी देर बाद आपके मतलब आपके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे, आपका मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट थोड़ी देर बाद करेंगे। लेकिन ये आ गया तो एट ए टाइम, यानी तुरंत माइक्रो प्रोसेसर को अपना काम छोड़ के इसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा। ओके, तो ये कहलाया नॉन मास्केबल, मतलब इसको माइक्रो प्रोसेसर क्या है, छिपा नहीं सकता है, जबकि इसको क्या है, रोक सकता है, होल्ड कर सकता है। तो यही कह रहा है इंटरप्ट 2 तरह का होता है, मास्केबल और नॉन मास्केबल। मास्केबल में कौन आ गया आपका, 4 जो बाकी है वो मास्केबल है। नॉन मास्केबल कौन है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसको मास्क नहीं किया जा सकता है। इंटरप्ट विच कैन बी मास्क्ड और स्टॉप्ड इज कॉल्ड मास्केबल। कह रहा है जिसको हम रोक सकते हैं, थोड़ी देर के होल्ड करा सकते हैं, वो कहलाता है मास्केबल। जैसे ये चारों। जिसको नहीं रोक सकते हैं, नहीं मास्क कर सकते हैं, वो है नॉन मास्केबल, जैसे कि ट्रैप। ओके, आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या कि अब मतलब इंटरप्ट तो पता हो गया, तो इंटरप्ट को हम इसे इनेबल और डिसेबल भी करते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि अभी मेरे पास इंटरप्ट आए तो जब भी कोई मतलब माइक्रो प्रोसेसर मल्टीपल टास्क को जब परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके पास 2 सिग्नल है, एक है इंटरप्ट इनेबल्ड सिग्नल और एक है इंटरप्ट डिसेबल सिग्नल, यानी डिसेबल इंटरप्ट, DI, EI और DI। EI में क्या होता है, जब भी किसी पेरिफेरल को कोई ऑपरेशन मतलब होते होते स्टॉप हो गया या कोई काम पड़ गया माइक्रो प्रोसेसर को, तो वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन जो रिक्वेस्ट भेजता है, यानी जो ट्रैप के फॉर्म में, यानी कि जो आपका इंटरप्ट के फॉर्म में रिक्वेस्ट आया, जैसे RST 7.5, 6.5, इस फॉर्म में माइक्रो प्रोसेसर को जब ये रिक्वेस्ट भेजता है तो उस टाइम में क्या करता है, ये सिग्नल को इनेबल कर देता है, इंटरप्ट इनेबल सिग्नल को हाई कर देता है। इंटरप्ट इनेबल सिग्नल, जब ये रिक्वेस्ट आता है तो इंटरप्ट इनेबल सिग्नल क्या होता है, हाई हो जाता है, अपने से ऑटोमेटिक हाई होता है, क्योंकि यहाँ से इंटरप्ट जनरेट हुआ है और माइक्रो प्रोसेसर को पहुँच गया है। तो ये इंटरप्ट इनेबल सिग्नल क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, यानी 1 हो जाता है। जब माइक्रो प्रोसेसर
इस इंटरप्ट के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देता है और उसको जाके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है। जो मतलब क्या है, हर इंटरप्ट के साथ जब कोई इंटरप्ट आएगा तो उसके साथ एक प्रोग्राम लिखा होता है जो इस इंटरप्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोग्राम होता है। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, इंटरप्ट रिक्वेस्ट है तो ये है इंटरप्ट सर्विस, ये है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। मतलब कोई इंटरप्ट आएगा, जैसे 5 इंटरप्ट पढ़ा ना हम लोग, 5 इंटरप्ट होता है, कौन कौन, ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR। तो ये पांचों इंटरप्ट के साथ साथ क्या है, एक सर्विस रूटीन लिखा हुआ है। सर्विस रूटीन का मतलब जब ये इंटरप्ट आएगा तो माइक्रो प्रोसेसर को कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा तो ये इंटरप्ट बंद हो जाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जैसे मान लीजिए RST 7.5 आया तो माइक्रो प्रोसेसर RST 7.5 के सब रूटीन पे जाएगा कि इसका सब रूटीन कहाँ लिखा हुआ, सर्विस रूटीन, वहाँ पे जाएगा और उसके सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करेगा तो ये इंटरप्ट बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो माइक्रो प्रोसेसर का ये डिसेबल इंटरप्ट वाला जो सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इंटरप्ट इनेबल सिग्नल जो है वो लो हो जाएगा और डिसेबल इंटरप्ट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मतलब अब इंटरप्ट जो है बंद हो गया। फिर माइक्रो प्रोसेसर अपना काम करने लगेगा। फिर कोई इंटरप्ट आएगा तो उसके सर्विस रूटीन पे जाएगा, उसके सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो माइक्रो वो जो इंटरप्ट है वो डिसेबल हो जाएगा और माइक्रो प्रोसेसर अपने काम पे चला जाएगा, काम करना लगेगा। ओके, तो इसी तरह से ये ऑपरेशन होता है कि जब भी कोई इंटरप्ट आता है तो इंटरप्ट इनेबल सिग्नल हाई हो जाता है और जब वो इंटरप्ट का सर्विस रूटीन परफॉर्म कर दिया जाता है, इंटरप्ट का जो काम था, वर्क था, उसको परफॉर्म कर दिया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा, तो ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसको कहते हैं डिसेबल इंटरप्ट। तो यही दो सिग्नल है जो आपके पिन डायग्राम में मौजूद होता है, IEI और DI, इनेबल इंटरप्ट, डिसेबल इंटरप्ट। तो देखिए इनेबल इंटरप्ट भी क्या हो, ये दोनों कितने बाइट का हो जाएगा, इसके बाद कोई ऑपरेंड नहीं होता, तो कोई ऑपरेंड नहीं मतलब सिर्फ ऑफकोड फेच, तो ये 1 बाइट का हो गया। कह रहा है जब ये इंस्ट्रक्शन आता है तो ये क्या कहता है, इंटरप्ट को सेट कर देता है। सेट द इनेबल, क्या लिख रहा है, सेट द इंटरप्ट इनेबल, यानी एक फ्लिप फ्लॉप का अरेंजमेंट होता है, यानी अंदर का इंटरनल हार्डवेयर देखेंगे अगर माइक्रो प्रोसेसर का, तो EI सिग्नल को इनेबल करने के लिए क्या होता है, ढेर सारा फ्लिप फ्लॉप और कुछ सिग्नल इसमें लगा होता है, कुछ मतलब सर्किटरी लगा होता है, जो सर्किटरी मिलकर इस सिग्नल को हाई कर देता है, EI सिग्नल 1 कर देता है। EI सिग्नल 1 हो जाता है तो मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट माइक्रो प्रोसेसर के पास चला गया। अब माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट रिक्वेस्ट को बंद करने के लिए उसके सब रूटीन में जो आपका सर्विस रूटीन लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद इस इंटरप्ट को डिसेबल कर देता है। उस टाइम में जब डिसेबल कर देता है तो ये डिसेबल होने के बाद यही इंटरप्ट इनेबल जो था वो D0 हो जाता है, जिसको कहते हैं DI। तो ये डिसेबल इंटरप्ट करने का मतलब क्या है, पहले जो सेट हो गया था इंटरप्ट वो अब क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, यानी EI का वैल्यू 1 हो गया था वो क्या हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा। क्लियर, तो यही है सेट एंड रीसेट, यानी इनेबल एंड डिसेबल इंटरप्ट। तो इंटरप्ट इनेबल होगा तो EI का वैल्यू 1 हो जाएगा और डिसेबल होगा तो 0 हो जाएगा, यानी डिसेबल हो जाएगा इंटरप्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कह रहा है व्हेन एनी इंटरप्ट इज एक्नॉलेज, माइक्रो प्रोसेसर क्या क्या टास्क करता है। जब कोई मान लीजिए इंटरप्ट आया उसके पास तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या क्या काम करना पड़ता है। तो पहला काम क्या करना पड़ता है, इट जंप टू ए वेक्टर लोकेशन ऑन द पेज 00H। कह रहा है हर एक इंटरप्ट के साथ एक वेक्टर लोकेशन फिक्स होता है जहां पे उसका सर्विस रूटीन लिखा होता है। बताया मैंने, जैसे लिखा हुआ है RST 7.5, तो ये 7.5 क्या बताता है, ये बताता है वेक्टर लोकेशन को, यानी इसका सर्विस रूटीन इस लोकेशन पे लिखा हुआ है। पहले हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और हेक्साडेसिमल में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे यानी इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 8 बिट का है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो आएगा उसका मेमोरी लोकेशन बताएगा। मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे और वहाँ पे इसका सर्विस रूटीन लिखा हुआ, उस सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट किया जाएगा माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा और तब जाके ये माइक्रो प्रोसेसर का क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा और इंटरप्ट इनेबल सिग्नल उस वक्त क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है। यही चीज़ कहा जा रहा है। तो देखिए कह रहा है कि सबसे पहले जब आता है तो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर जंप करता है कहाँ पे, वेक्टर लोकेशन ऑन पेज 00H। 00H का मतलब क्या हो गया, ये जो वेक्टर लोकेशन देगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आगे हम लोग देखेंगे वेक्टर लोकेशन कैसे निकालते हैं। तो ये वेक्टर लोकेशन जो हम लोगों को मिलेगा उस वेक्टर लोकेशन में माइक्रो प्रोसेसर जंप करेगा, जहाँ पे क्या लिखा होता है, इंटरप्ट का सर्विस रूटीन लिखा होता है, सर्विस सब रूटीन, यानी ये सब रूटीन के फॉर्म में लिखा होता है। वो क्या होता है, सर्विस ऑपरेशन, यानी इंटरप्ट आएगा तो ये सर्विस करना है, तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर जंप कर जाता है इस लोकेशन पे। आगे क्या होता है, बिफोर जंपिंग माइक्रो प्रोसेसर सेव द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर। आपको पता है कि जैसे हम लोग कॉल अभी पढ़ा, पिछले लेक्चर में हम लोग कॉल को डिस्कस किया कि कॉल में क्या होता है, जब कॉल ऑपरेशन आता है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, वेक्टर लोकेशन की जगह वहाँ पे क्या मेमोरी लोकेशन पे जंप कर जाता है। वेक्टर लोकेशन और मेमोरी लोकेशन में क्या फर्क है, वेक्टर लोकेशन को हम कन्वर्ट करते हैं मेमोरी लोकेशन में, जबकि मेमोरी लोकेशन यहाँ कॉल में क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन दिया रहता है, वहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सिंपली कॉल जब आता है तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना पड़ता है, पहले तो आपको प्रोग्राम काउंटर का जो कंटेंट था उसको स्टैक पे सेव करना पड़ता था और उसके बाद जंपिंग होता था। ठीक उसी तरह से यहाँ भी क्या है, जब सर्विस रूटीन आएगा, कोई भी इंटरप्ट आएगा तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उसके वेक्टर लोकेशन पे जंप करेगा। जंप करने से पहले क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस था, यानी
यानी जो उसके पास पहले से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, तो नेक्स्ट एड्रेस का जो प्रोग्राम काउंटर पर एड्रेस था उस एड्रेस को स्टैक पे ले जाके सेव करेगा। तो यही करेगा, माइक्रो प्रोसेसर जंप करने से पहले क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस को किस पे सेव करेगा, स्टैक पे ले जाके सेव करेगा, सेम कॉल की तरह जैसे हम लोग कॉल में पढ़ा। उसके बाद क्या होगा, इट ऑटोमेटिकली डिसेबल द इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप। कह रहा है कि जब सर्विस हो जाएगा आफ्टर सर्विंग द सब रूटीन, यानी कि जब ये सर्विस सब रूटीन का जो आपका प्रोग्राम लिखा हुआ था जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, लास्ट स्टेप में क्या करेगा, जो आपका इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप EI का वैल्यू जो 1 हो गया था उसको ये डिसेबल कर देगा, 0 कर देगा। अब यहाँ से इंटरप्ट आना बंद हो जाएगा। ठीक है, 3 काम क्लियर है। 3 काम कौन कौन है, तो पहला काम में क्या करेगा, उसको वेक्टर्ड लोकेशन, इंटरप्ट के वेक्टर्ड लोकेशन पे, यानी जहाँ पे सब रूटीन लिखा हुआ वहाँ पे जाना है। तो जाने से पहले क्या करेगा, वो पहला काम है कि यहाँ पे जंप करना है, तो जंप करने से पहले क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को राइट कर देगा, लिख दिया। अब क्या है, दूसरा काम क्या होगा, ये इस लोकेशन पे सर्विस रूटीन के लोकेशन पे जंप कर जाएगा और यहाँ पे जो सब रूटीन लिखा हुआ है उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तीसरा काम क्या होगा, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप को डिसेबल कर देगा, यानी 0 कर देगा। यही 3 काम करेगा। कब, जब कोई भी इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर के पास आएगा तो माइक्रो प्रोसेसर ये 3 काम करेगा। तो क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। माइक्रो प्रोसेसर के पास जब कोई इंटरप्ट आता है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है, कैसे कैसे टास्क परफॉर्म करता है, सिंपल में बता दिया मैंने। ठीक है, आगे चलता हूँ। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर को मतलब इंटरप्ट को जैसे बोला मास्केबल, नॉन मास्केबल, वैसे ही उसको 2 पार्ट में और क्लासिफाई किया गया है। इसका नाम है वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड। ओके, वेक्टर्ड इंटरप्ट क्या है, जिसका वेक्टर्ड लोकेशन फिक्स होता है। मतलब वेक्टर्ड लोकेशन का मतलब क्या है, इस तरह का लोकेशन दिया हुआ साथ में रहता है। ठीक है, 5.5 ट्रैप का होता है वेक्टर्ड लोकेशन 3.5, जो इसमें छिपा होता है, दिखाई नहीं दे रहा है, छिपा होता है। लेकिन INTR के पास कोई वेक्टर्ड लोकेशन नहीं होता है, इसके पास कोई वेक्टर्ड लोकेशन नहीं होता है, यानी इसके बाद कोई लोकेशन नहीं दिया रहता है। तो ये है नॉन वेक्टर्ड, ये कहलाता है नॉन वेक्टर्ड, यानी INTR जो इंटरप्ट है वो कहलाएगा नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, और बाकी सारा इंटरप्ट जो है वो कहलाएगा वेक्टर्ड इंटरप्ट, क्योंकि इसके साथ जो होता है वेक्टर्ड लोकेशन फिक्स होता है। तो क्लियर है आपको, कि कोई पूछेगा वेक्टर्ड इंटरप्ट कौन है, तो INTR जो है लास्ट वाला, INTR को छोड़ के बाकी चारों जो है वो आपका क्या है, वेक्टर्ड इंटरप्ट है। INTR क्या है, नॉन वेक्टर्ड। कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि बाकी चारों के पास अपना एक फिक्स्ड वेक्टर्ड लोकेशन होता है जहाँ पे उसका सर्विस सब रूटीन लिखा होता है, वहाँ पे क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, जंप कर जाता है। लेकिन इंटरप्ट के पास, INTR के पास अपना कोई भी वेक्टर्ड लोकेशन नहीं होता है, ये सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट है, इसके पास अपना कोई वेक्टर्ड लोकेशन नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए कैसे हम लोग वेक्टर्ड लोकेशन निकालते हैं। अब मालूम हो गया कि वेक्टर्ड इंटरप्ट जो है वो 4 है, कौन कौन, ट्रैप, RST 7.5, 6.5 और 5.5। तो ट्रैप का जो होता है वेक्टर्ड लोकेशन जो होता है वो होता है 4.5। देखिए ये हो गया 7.5, 6.5, 5.5। तो अब इसके बाद कौन होगा, 4.5। तो सर ये तो ये हाईएस्ट यहाँ शुरू किया, ऐसे नीचे जाने, तो फिर ये 4.5 क्यों आया, इसका तो वैल्यू होना चाहिए 8.5। ऐसे ये नॉर्मल आपके हिसाब से, नाम के हिसाब से, मतलब नंबर के हिसाब से आप जोड़ते जाना, घटाते जाना, बोल दिया इसका ही हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ये होता है, ट्रैप का जो वेक्टर्ड लोकेशन होता है वो 4.5 पे लिखा होता है। तो ये लोकेशन है, कहीं पे भी लिख सकते हैं, तो ये लोकेशन का नंबर है। ये लोकेशन हम ट्रैप को कहाँ लिखते हैं, 4.5 पे लिखते हैं। तो देखिए जब ये लोकेशन, मतलब जब ये इंटरप्ट आता है तो सर्विस सब रूटीन जहाँ पे लिखा होता है उसका लोकेशन कैसे माइक्रो प्रोसेसर को मिलता है, तो लोकेशन मिलता है किस तरह से, कि जैसे ये आया 7.5, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, इस 7.5 को 8 से मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि ये क्या है आपका 1 बाइट का है, तो ये क्या होता है, सिंपली 8 बिट से मल्टीप्लाई होता है, 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7.5 को क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 8 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 8 × 45, 4, 8 से 56 और 4 60 हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा। और 60 को आप हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 × 3 = 48। ओके, नीचे में आ जाएगा 12, 12 को क्या कहते हैं, सी, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 3C। क्या लिखाएगा ये, 3C। ठीक है, इस फॉर्म में लिखाएगा आपका ये कन्वर्जन। तो देखिए ये क्या हो गया, हम लोग बात किया कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस लोकेशन को और कैसे हम उसका वैल्यू लिखेंगे वेक्टर्ड लोकेशन का। तो वेक्टर्ड लोकेशन का वैल्यू लिखने के लिए क्या करना है, सिंपली जो भी आपका साथ में मल्टीप्लाई है, जैसे RST 6.5 है तो 6.5 को आप क्या क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो वैल्यू आएगा वो डेसिमल में होगा, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 16 से, मालूम है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। और कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, जो वैल्यू आएगा, ये आया 3C आ गया, तो आगे में 0 लगा देना, क्योंकि आपका मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल में 16 बिट का होता है। ये 3C क्या 8 बिट का आया, तो 8 बिट के आगे हम 0 लगा देंगे तो ये 16 बिट हो जाएगा। ये 16 बिट का अब आपको मेमोरी लोकेशन मिल गया। तो आपको इसी तरह से
चारों वेक्टर्ड लोकेशन आप आराम से निकाल पाइएगा। तो चारों का जो वेक्टर्ड लोकेशन है वो किस तरह से निकलेगा, जो बताया मैंने उस तरह से आप वेक्टर्ड लोकेशन चारों का निकाल लीजिएगा। जब चारों का आपको वेक्टर्ड लोकेशन मिल जाएगा तो चारों वेक्टर्ड लोकेशन पे ही क्या होता है, इसका सर्विस सबरूटीन लिखा होता है। जैसे ट्रैप जब आएगा तो माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पे जंप करेगा, किस वेक्टर्ड लोकेशन पे जंप करेगा, वो जंप करेगा 0024H पे। यहाँ पे ट्रैप का सर्विस सबरूटीन लिखा होगा। माइक्रो प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, ये ट्रैप डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल होने के बाद EI का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली 7.5 आएगा तो इसको इस वेक्टर लोकेशन पे जंप करना होगा, और 6.5 आएगा तो ये वेक्टर लोकेशन पे जंप करेगा, सिमिलरली यहाँ जंप करेगा। क्लियर। तो ये बहुत बेसिक सा चीज़ है जो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो अभी मैंने 16 वाला हेक्साडेसिमल वाला जो कन्वर्जन किया था वो नीचे में ये लिख दिया था, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये सिंपल है, आप कर चुके हैं बार बार। 16 3 48 होता है ना जब, तो ये क्या होता है 48 यहाँ लिखा है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो बचता है यहाँ लिखा था, और ये जो जितनी बार में लगता है डिवाइड ये यहाँ होता है, इसीलिए इसको 3 और C 12 को C लिखते हैं, 3C लिखा था। इन्हें कैसे समझिएगा सर, यहाँ 12 लिखते हैं यहाँ 3, वो मैं जान रहा था कि बाई डिफॉल्ट आपको आता है, इसीलिए मैं स्किप कर गया था। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप वही लिख के वही समझने लगेंगे सर पहले तो C आया था फिर 3 आया था, क्योंकि रीड तो हम लोग करते हैं नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर रीड करेंगे तो वो हो जाना चाहिए था, तो वैसा नहीं है। सिंपली क्या है, 3 यहाँ आएगा और C यहाँ आएगा, हम लोग रीड ऐसे करेंगे तो 3C लिखाएगा, तो ये लिखा है 003C। तो वेक्टर लोकेशन आप आसानी से चारों का निकाल लीजिएगा। क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है 8 से, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, फिर 16 से क्या करना है, जिस फॉर्म में हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं 16 से डिवाइड करके उस तरह से हम लोग करेंगे हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन, तो आपको सारे का वेक्टर लोकेशन मिल जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए INTR क्या होता है, देखिए INTR जो है नॉन वेक्टर है, क्योंकि इसका जो वेक्टर लोकेशन है वो फिक्स नहीं होता है, बल्कि ये 8 तरह के वेक्टर लोकेशन को लेता है। ठीक है, 8 तरह के वेक्टर लोकेशन को ये लेता है। तो हम लोग बारी बारी से 8 का बात बाद में करेंगे कि 1 पे होगा तो 2 पे होगा तो 3 पे होगा तो क्या क्या होगा। तो ये सारे का बाकी चारों का जो है वेक्टर लोकेशन फिक्स होता है, इसीलिए इसको वेक्टर इंटरप्ट कहते हैं, जबकि INTR का वेक्टर लोकेशन फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन वेक्टर इंटरप्ट। ओके, आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं प्रायोरिटी का, जो मैंने बात किया सबसे शुरू में क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था प्रायोरिटी, तो किसका सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा, ट्रैप का। सबसे लोएस्ट INTR का, तो ये लिस्ट प्रायोरिटी है, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है। क्लियर है, सिंपल याद रहेगा। अब जैसे एग्जांपल बताया था, इसमें क्या है आपके पेरेंट्स हैं और इसमें क्या है आपके बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो सब, तो ये क्या है, ये लोएस्ट प्रायोरिटी है। ये सब लोएस्ट, सबसे लोएस्ट कौन होगा, INTR होगा, उसके बाद ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, और ट्रैप क्या होगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी। देखिए अब बात करें क्लॉक की बात की, यानी कि कौन सा इंटरप्ट जो है कौन से क्लॉक पे इनेबल या डिसेबल होता है। तो देखिए ये सारा जो है नीचे वाला जो देख रहे हैं ये सारा क्या है, लेवल ट्रिगर पे इनेबल होता है। लेवल ट्रिगर मतलब क्या होता है, देखिए क्लॉक 2 तरह से ट्रिगिंग होता है, एक को कहते हैं एज ट्रिगर, ये दोनों है एज ट्रिगर, ये पॉजिटिव एज, ये निगेटिव एज ट्रिगर, आपको डिटेल में ये मैंने बताया था, और ये कहलाता है लेवल ट्रिगर। ठीक है, जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो ट्रिगरिंग किससे होता है, एज, मतलब क्या होता है क्लॉक का एज ट्रिगरिंग हम लोग लेते हैं, पॉजिटिव एज या निगेटिव एज। लेवल ट्रिगर पे क्या होता है आपका फ्लिप फ्लॉप ना होकर बल्कि क्या होता है, हमने बताया था कि मेमोरीज में 2 तरह का ये होता है, एक को कहते हैं लैच और एक को कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। तो लैच जो होता है वो लेवल ट्रिगर पे इनेबल होता है, जबकि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एज ट्रिगर पे होता है। तो देखिए ये जो है ये तीनों जो है ये तीनों किस पे इनेबल होगा, तो ये तीनों का इनेबलिंग क्लॉक क्या होगा, तो लेवल होगा, यानी यहाँ पे ये इस तरह से इनेबल होगा, यानी जब भी क्लॉक पल्स लेवल पे आएगा यानी यहाँ पे तो ये इनेबल हो जाएगा, यानी इस ड्यूरेशन के लिए ये इनेबल रहेगा। ये तीनों कौन कौन, 6.5, 5.5 और INTR। ये वाला क्या है, ये एज के लिए, सिर्फ एज ट्रिगर के लिए इनेबल होता है, एज ट्रिगर क्लॉक के लिए इनेबल होता है यहाँ। ठीक है, ये क्या है, ट्रैप के पास दोनों है, चाहे एज ट्रिगर आए क्लॉक पल्स चाहे लेवल ट्रिगर, ये दोनों में इनेबल हो सकता है, यानी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। ये दोनों तरह के ट्रिगरिंग से इनेबल डिसेबल होता है। तो ये ट्रैप इसीलिए इसका क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि ये दोनों तरह के क्लॉक से वर्क करता है। तो ट्रैप इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट, जबकि बाकी सारा जो है वो उससे नीचे लेवल का है। तो पहले क्या हो गया, ये दोनों, इसके पास दोनों ट्रिगरिंग है, इसके पास एक ट्रिगरिंग है लेकिन एज वाला, यानी पावरफुल एज वाला, और इन तीनों के पास क्या है, लेवल ट्रिगरिंग क्लॉक पल्स है। ओके, तो ये था ट्रिगरिंग के बेसिस पे बताया कि किसका कौन सा ट्रिगर होता है, कौन सा इंटरप्ट किस क्लॉक पल्स के किस सेक्शन से इनेबल या डिसेबल होता है। तो आपको ये समझ में आ गया प्रायोरिटी। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रीस्टार्ट के बारे में कि रीस्टार्ट क्या है। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंटरप्ट बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही ईजी चीज़ है, एकदम सिंपल सा टॉपिक है और जो बहुत ही अच्छा मार्क्स दिलाता है आपके एग्जाम में। साथ में गेट के एग्जाम में पूछा जाता था, बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।